बर्फ के ड्रैगन आसमान में दहाड़ रहे हैं और जिस चीज को छूते हैं उसे जमा देते हैं। ये पूरी तबाही का मंजर है। सैनिक डरे हुए देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब मरे हुए कहां से आए। उन्हें एहसास होता है कि ये प्लेयर बे का काम है। दूर से देखकर गिल्ड लीडर ताप उठता है। उसे एहसास होता है कि उसके और टॉप प्लेयर के बीच पावर का गैप बहुत अजीब है। मोय का शहर अब और प्रेशर नहीं झेल सकता क्योंकि दीवारों पर मॉन्स्टर्स की ऐसी भीड़ उमड़ रही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस अफरा तफरी के ठीक बीच में खड़ा बेओसीन देखने वाले किसी भी व्यक्ति को एक डरावना मॉन्स्टर जैसा दिखता है। अपनी फौज को हमला करने का हुक्म देते हुए हमारा एमसी अपनी मरे हुए लोगों की सेना से और भी ज्यादा ताकत की मांग करता है। लेकिन इतनी सारी ताकत के बावजूद उसे लगता है कि गेम ने उसे जो नई जिंदगी दी है उसके मुकाबले ये अभी भी काफी नहीं है। यादें उसके दिमाग में भर जाती है। उसे याद दिलाती है जब उसके पास सिर्फ 1 HP और जीने के लिए 1 साल था, लेकिन वो बच गया था। महीनों पहले ब्लू स्टार हॉस्पिटल में गेट के बाहर माहौल शांत और टेंशन भरा था। कांपते हाथ मशीनों को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी एक आवाज मोबाइल को चेतावनी देती है कि वो वापस आकर उन्हें परेशान ना करे। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर हमारा एमसी तुरंत पहचान जाता है कि ये लुआन है। कंफ्यूज और बिस्तर पर हिलडुल नहीं पा रहा। वो सोचता है कि अगर वो अभी तक मरा भी नहीं है तो वे उसका ऑक्सीजन प्लग क्यों निकाल रहे हैं। मुस्कुराते हुए कमरे में आते हुए तथाकथित मंगेतर गंदे काम को खत्म करने के लिए साथियों को साथ लाती है। उसे नफरत से देखते हुए वो उसके मुंह पर कहती है कि वो लगभग पहले ही मर चुका है और वो ये उसकी भलाई के लिए कर रही है। सर्वर का पूर्व टॉप 1 गुमुबाई को एहसास होता है कि एक्सीडेंट के बाद वो अरबों का सब्ज बन गया है और ये मानने से इनकार कर देता है। दरवाजा लात मारकर खोलते हुए ज्याओ अंदर आता है और पूछता है कि वो प्लग निकालने में इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रही है। ये पहचानते हुए कि घुसपैठिया उसका क्लासमेट है। हमारे एमसी को समझ नहीं आता कि ये आदमी वहां क्या कर रहा है। गुस्से से मुस्कुराते हुए ज्याओ बताती है कि चूंकि मोबाइल एक अनाथ है इसलिए उसके जाते ही अरबों डॉलर की विरासत कानूनी बालों को मिल जाएगी। हालात का मजाक उड़ाते हुए जब वो विलन मानता है कि उसने 5 साल पहले रोइन को मोबाइल के बिस्तर पर रखा था, बस इस स्कैम की प्लानिंग कर रहा था। उसका दम घोंटने के लिए हाथ बढ़ाते हुए वो कहता है, आज दुनिया की कोई भी चीज हमारे लड़के को नहीं बचा सकती। उसी पल वो आदमी हमारे लड़के का एयर मास्क फाड़ देता है, लड़की के साथ मजाक करने की कोशिश करते हुए, जो अपने ठीक बगल में एक लाश के साथ ऐसा करने में अजीब महसूस करती है। हिलडुल नहीं पाती और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे धमकी सुनाई देती है कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने से पहले बहुत परेशान किया जाएगा। ये जानकर कि उन दोनों ने उसके परिवार के खिलाफ सब कुछ प्लान किया था, वो गुस्से से उबल पड़ता है। वो हिलने की कोशिश करता है। हार्ट मॉनिटर पागल हो जाते हैं जबकि वो गेम खत्म मानने से इनकार कर देता है। किसी चमत्कार का इंतजार करता रहे। अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकलते हुए महसूस करते हुए शक होता है कि क्या वो सच में इतने बुरे तरीके से बाहर जाने वाला है। अचानक एक बड़े दरवाजे जैसी कोई चीज खुलती है जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। एक मैकेनिकल आवाज बताती है कि ब्लू स्टार को सभी दुनियाओं के गेम के लिए चुना गया है। पूरी बिल्डिंग रोशनी में लिपटी हुई है और सिस्टम चेतावनी देता है कि 30 सेकंड में पूरा ट्रांसमाइग्रेशन शुरू हो जाएगा। गेम की जानकारी सबके दिमाग में भर जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस नई दुनिया में जीतने के लिए कोई पे नहीं है। इस खबर से डरे हुए विलन को एहसास होता है कि गेम में असली दुनिया के पैसे की कोई कीमत नहीं होगी। सिगरेट जलाकर जियाओ तय करता है कि अगर मोबाइल 30 सेकंड भी बच गया तो भी वो नई जिंदगी में बेकार होगा। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो जाता है। बिस्तर पर लेटे हुए हमारे लड़के को